हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स, जिसका नाम है हमारे चैप्टर का मोशन, आज हम इसका लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ग्राफ रिलेशन वेलोसिटी टाइम में बताया था, उसमें क्या रिलेशन होता है वेलोसिटी का टाइम के साथ। और इससे पहले मैंने जो प्रीवियस वीडियोस डाले थे, अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और इसमें बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए सारे वीडियोस मैंने अवेलेबल कर रखे हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो आप लोग जाकर चैनल पे चेक करिएगा। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूसीएम। अगर बात करी जाए कॉमनली तो हम लोग इसे सबसे पहले एक डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, यानी जब हमारी कोई बॉडी में कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव हो रहा होता है तो हमारा यहाँ पर कौन सा मोशन माना जाता है? सर्कुलर मोशन। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग कहीं किसी पार्क में गए, पार्क आपका सर्कुलर है यानी गोल है, तो आप लोगों ने एक चक्कर मारा तो आप लोग दोबारा से जब चक्कर मार कर आएंगे तो आप लोगों को ये महसूस होगा कि आप गोल 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 घूम रहे हैं, क्योंकि पार्क आपका गोल है। तो इसीलिए यहाँ पे आपकी जो मोशन हो रही होगी वो कौन सी मोशन होगी? सर्कुलर मोशन। यानी जो आप यहाँ पे जो आपकी मोशन होगी वो हो रही है सर्कुलर मोशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। व्हेन इन अ सर्कुलर स्पीड, यानी आपकी बॉडी एक सर्कुलर स्पीड के साथ, यानी सर्कुलर स्पीड का मतलब हो गया यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड, यानी आपकी बॉडी जब कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी, आपकी मोशन होगी उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं इसे एक एग्जांपल से समझने की। ये सर्कल है, इसमें रेडियस दी गई थी। अगर आपने यहां से चलना शुरू करा तो आप यहां आएंगे, फिर यहां से यहां आएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे, दोबारा से आपने जहां शुरू करा था वहीं पे ही पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से यहां पर कौन सा हमारा लॉ लग रहा है? सर्कुलर मोशन का लॉ लग रहा है। और इसमें ये रेडियस है हमारी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पाथ, यानी जो हमारा सर्कुलर पाथ है उसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 2πr होता है। 2πr अगर हम लोगों ने यहाँ लगा दिया तो फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जांपल है जिनसे आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा सर्कुलर मोशन है। क्लॉक हैंड, यानी जो घड़ी में सुइयां होती हैं वही इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यानी जब हमारी सुई सेकंड पे आती है, मिनट पे आती है, आवर पे आती है, और जब वो अपना मूवमेंट करती है तो वो कौन से मूवमेंट दिखा रही होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात करी जाए स्टोन और स्टायरिंग, यानी रस्सी और पत्थर को हम लोगों ने एक साथ क्या करा? मैंने एक ली रस्सी, मैंने रस्सी में बांध लिया पत्थर को, तो मैंने उसे एक हॉरिजॉन्टली सर्कल में एक कांस्टेंट स्पीड से उसे खींच रहा हूं, तो वहां पर एक हमारा जो मोशन होगा वही हमारा मोशन किस टाइप का हो जाएगा? कांस्टेंट स्पीड में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। ये भी एक हमारा एग्जाम्पल हो गया। कुछ और एग्जाम्पल है कॉमन, ये सब लोग जानते हैं। अर्थ मूविंग अराउंड सन, यानी धरती हमारे सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है। फर्स्ट ये हो गया मूव अराउंड अर्थ, यानी जो हमारा चांद है वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सैटेलाइट है ना सर्कुलर ऑर्बिट, यानी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो हमारे सर्कुलर ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाती हैं, और जो भी रिपोर्ट वगैरह होती है मॉनसून वेदर की या मीटियोर्स की, जो भी हमारे धरती पे आने वाले होते हैं उसके बारे में हमें रिपोर्ट करती है। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। When a body moves in a circle with uniform speed, its velocity not constant. जब हमारी बॉडी एक सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सक्लेरेटेड में होता है। कांस्टेंट स्पीड का ये कुछ पॉइंट है जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। द वैल्यू ऑफ द स्पीड रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम थ्रू आउट द मोशन, यानी जब हमारी कोई वैल्यू स्पीड की
हमेशा एक ही स्पीड से चलती है, कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह है वो एक स्पीड से चल रहा है, हमारा एक मोशन में लगातार हो रही है मोशन, उसमें जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेम स्पीड से चलता है तो वही हो गया हमारा कांस्टेंट स्पीड। चेंजिंग वेलोसिटी, द डायरेक्शन of motion changes at every single point on the circular path। जब हमारा डायरेक्शन चेंज होता है एक सिंगल पॉइंट पे सर्कुलर पाथ में तो हम लोग उसे बोलते हैं चेंजिंग वेलोसिटी। बात करी जाए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एन इनवर्ट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर कीप द ऑब्जेक्ट इन द सर्कल। यानी एक जो अंदर से हमारा जो फोर्स, एक फोर्स हम किसी चीज पे एक फोर्स जो लगा रहे हैं हम बाहर की तरफ से, जब बाहर से जो हमारा सेंटर होता है वही ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में रखने में मदद कर रहा है तो वही हमारा हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्रेविटी फॉर द मून, यानी जो ग्रेविटी है हमारे मून के लिए वो एग्जांपल हो गया। टेंशन फॉर द स्ट्रिंग, अगर हमने किसी रस्सी को बांध लिया किसी जगह से और हम उसे खींच रहे हैं, जैसे कि टैग ऑफ वार होता है आपका एक गेम, वो भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। दो टीम्स होती हैं ए और बी और रस्सी खींचने का उसमें कंपटीशन होता है, तो वहां पे जो भी वो लोग मोशन करते हैं वही होती है टेंशन। टेंशन का मतलब होता है तनाव। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। सॉरी थोड़ा ब्लर हो गया था, कैमरा प्रॉब्लम थी। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। चलिए चलते हैं इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपकी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो आपके एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है जिसकी किलोमीटर डिस्टेंस दी गई है, आपको रेडियस दी गई है 42250 किलोमीटर यानी 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो आपके पास क्या क्या गिवन है उसे रख लेते हैं, हाल क्या नहीं पे सॉल्व करते चलेंगे। तो आपकी रेडियस कितनी थी 42250, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो यहां पर हमारा सिंपली आ जाएगा 4.225 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब बात करी जाए टाइम, हमारे पास कितना था 24 आवर्स में ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे इसके इक्वल्स टू में हम लोगों को क्या कर लेना है 24 इंटू तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पर मैंने लिख दिया है 84,600 सेकेंड्स, यानी जो टाइम्स था आवर्स में उसे हमने सेकंड में चेंज करा तो 120 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इसमें फाइनल हमारा फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन में आ जाएगा r आ जाएगी, फिर से इसमें रेडियस आ जाएगी 2πr अपॉन में r। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमारा क्या होगा, पाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख ले रहे हैं 3.14 और जो रेडियस की वैल्यू थी वो तो रखनी है आप लोगों को 42250। ठीक है, अब जो r हमने निकाली थी उससे पहले r की वैल्यू क्या थी हमारे पास 24h। ठीक है, अगर इसमें बात करी जाए सॉरी यहाँ पे शायद t आएगा, यानी 2πr अपॉन में t, यानी हमें टाइम रखना है इसमें तब हमारा आंसर निकलेगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे यहाँ अप्रोक्स आ जाएगा कुछ, मैंने सॉल्व करके रख लिया है इसलिए मैं डायरेक्टली आपको करा रहा हूं, पर आप लोगों को ये सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ आपकी इतनी वैल्यू आ जाएगी और अपॉन में आपको लगा देना है यहाँ पे 24, तो आपका अप्रोक्स आंसर आ जाना चाहिए 11061 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर कुछ आना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर सेकंड में। कन्वर्ट
इट इन मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, v इज इक्वल्स टू 11061 इंटू 100 मीटर अपॉन में आपका आ जाएगा 3600 सेकेंड। यहां पर भी हमारा आंसर कुछ अप्रोक्स में आएगा, जो कि आपका आंसर है 3072.5 मीटर पर सेकेंड। और इसे सॉल्व करना चाहें तो 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी ये आपके दो फाइनल आंसर निकल आएंगे यहाँ पर। यानी हमने किलोमीटर में निकाल लिया, फिर उसके बाद इसका यहाँ पर फाइनल आंसर कर दिया। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक साइकिलिस्ट है जो एक सर्कल के अराउंड, एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें ये एक चक्कर लगा रहा है। इसका हर चक्कर 2 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। इफ द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट इज 4.4 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। यानी सर्कुलर ट्रैक का रेडियस पूछ रहा है। तो इसमें क्या क्या था, एक थी स्पीड v इज इक्वल्स टू आपकी कितनी इसमें बताई जा रही है, 4.4 मीटर पर सेकेंड। इसे हम लोग रीअरेंज करेंगे दोबारा से। यहां पर हो जाएगा 2πr अपॉन में r। यानी जो उससे पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें मिस्टेक हो गई थी, नीचे r ही आना था और वो जो हमारी थी वही रेडियस हो रही थी। तो आप लोग उसे शॉर्ट आउट कर लेना, गलती हो गई है। टू फाइंड रेडियस r, यानी हमने इसे इस मेथड में इसलिए रखा है जिससे कि हम लोग रेडियस r को फाइंड कर सकें। अब क्या करेंगे, मैं आपको इसीलिए करा रहा हूं जल्दी जल्दी, मेरे पास इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है। मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन पे अगर अपना टाइम बर्बाद करूंगा तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे नहीं, वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा। अब r इज इक्वल्स टू 4.4 इंटू 120 रेडियस अपॉन में 2 इंटू 22 अपॉन 7, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था पाई की जो आपको वैल्यू लेनी है वो आपको लेनी है 22 अपॉन 7। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 528 इंटू 7 अपॉन में हो जाएगा आपका 44। और आपका फाइनल आंसर जो आएगा यहाँ पर वो आने वाला है आपका 12 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 84 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इससे से हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो कुछ 12 टाइम्स जा रहा है, तो यहीं पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। यही हमारी फाइनल रेडियस की वैल्यू निकल कर आ गई। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस न्यूमेरिकल। ये काफी इजी था, अब थोड़ा डिफिकल्ट कराते हैं। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरफ। इसमें क्या क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि आपका जो एक एथलीट था वो आपका एक सर्कल का राउंड कंप्लीट करता है, उसका एक डायमीटर आपको बताया जा रहा है, वो कर रहा है 200 मीटर्स इन 40 सेकेंड। तो सिंपली हम लोगों को डायमीटर लिख लेना है।
अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आर रख लेंगे, यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू डायामीटर को रेडियस के हाफ पे रख लेते हैं हम लोग, d/2 रेडियस का यही फॉर्मूला है, तो वैल्यू लगा देते हैं 200/2, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 100 मीटर। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो हमारे पास टाइम था 40 सेकेंड, उसको हम लोगों को यहाँ रख लेना है, फॉर्मूला लगाना है 2πr/t। अब v इज इक्वल्स टू 2 × 22/7 इंटू यहाँ 100 आ जाएगा रेडियस में। वो वाला फॉर्मूला सही था, इस वाले क्वेश्चन से क्रॉस चेक हो गया है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था। उस वाले क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक नहीं है मेरी तरफ से। तो यहाँ पर 7 और आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ गया आपका 4407 इंटू 40। आपका जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा कुछ 110/7, तो कैंसिल करेंगे सिंपली, आंसर हमारा कुछ अप्रोक्स में आ जाएगा 15.71 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर होगा फाइनल। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया और इससे जो प्रीवियस मैंने सारे लेक्चर्स डाले हैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है मेरा चैनल और आप लोगों को समझ में आता है, तो आप आगे की भी प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कंटिन्यू कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो मेक्स यू हेल्पफुल फॉर योर स्टडी मटेरियल। थैंक यू फ्रेंड्स। वेल, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक भी मेरे वीडियो को जरूर पहुंचाइए। जैसे आप लोग अपनी स्टडीज को बेटर बना सकते हैं हमारे चैनल के साथ, वो भी अपनी स्टडीज को हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।